आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्जक हैं व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आज की इस धरती पर जो अरहम योग के माध्यम से हमें कुछ बड़े वरदान मिले हैं, है ना, उसमें से एक वरदान जो हमें आज, इसकी प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं, पंच नमस्कार मुद्रा, है ना। पंच नमस्कार मुद्रा एक ऐसा गुरुदेव के द्वारा दिया गया वरदान है जिससे हम बड़े से बड़े असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार प्रैक्टिस करेंगे। उद्देश्य श्वास की, गले वाली श्वास, जो श्वास गले से होती हुई हमारे फेफड़ों तक जाए। जो लोग पूर्ण पद्मासन में आ सकते हैं पूर्ण में, जो लोग अर्ध पद्मासन में आ सकते हैं अर्ध में, बाकी जो नहीं आ सकते सुखासन में। ज्ञान मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथ सामने, हाथों में थोड़ा सा प्रेशर हो। देखिए दो मुद्राएं होती है, एक होती है दर्शन मुद्रा और एक होती है प्रार्थना मुद्रा। दोनों हाथों पे प्रेशर है, हाथ दोनों हमारी जो हाथ के पोस्चर्स हैं वे जमीन के समानांतर हैं। यहीं से दोनों हाथों को अपने कान के पास से ले जाते हुए ऊपर ले जाएं और स्ट्रेच करें। अरिहंत मुद्रा। इस मुद्रा में आपको यहां से निर्देश मिलेगा, लंबी गहरी उज्जयी श्वास लें, रोकें और रोकते हुए मंत्र का स्मरण करें। जब आप इस मुद्रा में हैं, अरिहंत मुद्रा में, आपको नमो अरिहंताणं उच्चारण नहीं करना, सिर्फ स्मरण करना मन ही मन, और फिर श्वास छोड़ें। प्रार्थना मुद्रा। अरिहंत मुद्रा हो गई। सिद्ध मुद्रा, दोनों हाथ सामने, अंजुली के समान खुले हुए, कोहनियां मुड़े नहीं। प्रार्थना मुद्रा। आचार्य मुद्रा। देखिए आचार्य मुद्रा के लिए अपनी उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, दोनों हाथों को राइट एंगल मोड़ें। हाथ अभी सीधे हैं ज्ञान मुद्रा में, अब राइट एंगल मुड़ गए, और दोनों कोहनियों को शरीर के पास खींच के लाएं और सीना बाहर निकालें, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, चेहरे पर मुस्कुराहट। आचार्य मुद्रा। प्रार्थना मुद्रा। उपाध्याय मुद्रा, दोनों हाथ सामने, दीवार को धक्का देने के समान कंधे बाहर निकल जाएंगे हमारे, हाथों में 3 इंच का फासला, इससे ज्यादा फासला ना हो। उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथों को सामने की ओर लाकर नतमस्तक हो जाएं। सीधे बैठ जाए। इस मुद्रा को अगर बच्चे अच्छे ढंग से 1 मिनट भी लगाएं, उन्हें इतनी अच्छी फीलिंग आएगी, इतनी अच्छी उनकी मेमोरी बढ़ेगी, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जितने भी अच्छे अच्छे भाव होते हैं वो सब उनके अंदर आने लगेंगे। माता पिता का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, शिक्षा को अच्छे ढंग से ग्रहण करना, इन सब गुणों का विकास इसके माध्यम से होता है। 5 मुद्रा आपको याद हो गई? याद हो गए? एक बार आप अपने मन से हमें करके देखो।
पुनः सबसे पहले इडमो, चलो अब एक बार पंच परमेष्टि के जाप के साथ कराते हैं। इडमो अरिहंताणं ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। प्रार्थना मुद्रा बीच में समझ लो। हाँ, पुनः सिद्ध मुद्रा। इडमो सिद्धाणं ओम अरहं नमः 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 ओम अरहं। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। इडमो आईरियाणं, गर्दन हल्की सी ऊपर, आंखें बंद करके करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इडम ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। बिना आवाज के करें, उसी गूंज के साथ। रिलैक्स। चौथी मुद्रा। इडमो उवज्झायाणं, अपनी दृष्टि को अपनी दोनों अंगूठों पर टिकाते हुए ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः ओम अरहं नमः। दोनों हाथों को ढोलकनुमा बजाएं, ढोलकनुमा। पंजों को हिलाएं, केवल पंजों को, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और पंजों को केवल बस मूवमेंट दें। हाँ, तबलानुमा। प्रार्थना मुद्रा। पांचवी मुद्रा। दोनों हाथों को जोड़कर आगे जमीन से लगाते हुए सिर को जमीन से लगाने की कोशिश करें, श्वास छोड़ते हुए। इडमो लोए सवसाहुणं, गूंज के साथ बस अंदर ही अंदर। जिनका सिर जमीन से लग जाए, समझना तुम्हारी कमर, पेट, पीठ सब सही चल रही है। ठीक, रिलैक्स, सीधे बैठे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा बना करके रखेंगे। ये पांचों मुद्राओं के अभ्यास से आपके शरीर में जिनके अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है, उनके शरीर में रोग जल्दी आक्रमण करते हैं। तो इन मुद्राओं के अभ्यास से आपके अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कि किसी भी केंद्र पर उससे संबंधित होने वाले रोग जो आपके ऊपर अटैक करते हैं, उनसे आप बच जाते हैं। अब हम एक दूसरे स्टेप की ओर चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अरहम प्राणायाम। और इस प्राणायाम में हम बिल्कुल शांत भाव से एक प्राणायाम करेंगे। केवल आप सीधे बैठें, अपने एक पैर को अपनी दूसरी जंघा पर रख करके, जो सुखासन होता है उसमें बैठें आराम के साथ, और अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा बना करके बैठ जाएं।
हमारी रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। पूरा ध्यान, हल्की सी हम अपनी आंखें बंद करें। अब आपको हम जिस स्थिति में ले जाना चाहते हैं उसका आनंद आपको तब आएगा जब आपकी आंखें बंद रहेंगी, क्योंकि जैसे ही हम आंखें खोलते हैं हमारे भीतर इकट्ठी हुई सभी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। आपको बस आंखें बंद रखना है। क्या होगा, क्या हो रहा है, ये सिर्फ आपको भीतर ही भीतर महसूस करना है। लंबी गहरी श्वास, ऐसी श्वास जो हमारे नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते हुए हमें महसूस हो कि नाभि पर वह श्वास का स्पंदन हो रहा है। इसी शक्ति केंद्र पर ध्यान श्वास के माध्यम से हर जाती हुई श्वास को नाभि तक पहुंचाएं। बिल्कुल देखें कि हमारी श्वास, आराम के साथ देखें हमारी श्वास नाभि तक पहुंचे। श्वास जब हम लेते हैं पेट श्वास से भरता है, नाभि बाहर की ओर आती है, पेट फूलता है। धीरे धीरे हम श्वास को बाहर की ओर फेंकें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। एक श्वास को लेना और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना, इसे एक श्वासोच्छ्वास कहते हैं। एक श्वासोच्छ्वास तब पूरा होता है जब हम श्वास को पूरा लें और उसको बाहर छोड़ दें, उसे एक श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बिल्कुल सहज भाव से महसूस करें हम जो श्वास ले रहे हैं वो नाभि तक पहुंच रही है, नाभि पर स्पंदन होता है, पेट फूलता है। जब हम श्वास छोड़ें पेट भीतर की ओर जाए। इस प्रक्रिया को अपने नाभि पर ही 5 बार गिन करके करें। 5 श्वासोच्छ्वास। श्वास को पूरा लेना, नाभि पर थोड़ी देर रोकना और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। ये एक श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया पूर्ण हुई। पुनः श्वास को धीरे धीरे लें, कंधे उचकाएं नहीं, बिल्कुल सहज सामान्य श्वास जैसे हम लेते हैं। बस ध्यान ये रहे कि पेट फूल रहा है। श्वास लेते समय हल्का सा हम उस पेट को फुला करके रोक करके रखे रहें, मुश्किल से 3 सेकंड, और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर ले जाएं। आंखें बंद रखें। अब हम दूसरे केंद्र की ओर अपना ध्यान लाएं, जिसे हम आनंद केंद्र कहते हैं। अपनी श्वास उस हृदय स्थान पर आकर के पूरी हो जाए। जो श्वास लें वो उस हृदय स्थान तक ही आए और वहीं से थोड़ा श्वास को 3-4 सेकंड रोक कर फिर धीरे धीरे उसको हम छोड़ता हुआ महसूस करें। जब हम श्वास ले रहे होंगे हल्का सा हमारे फेफड़ों में वायु भरेगी, हृदय स्थान पर बाहर की ओर दबाव आएगा। श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास की गति आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। श्वास को आप ले जाते हुए महसूस करेंगे। जब आप छोड़ेंगे तो आपको पूरा ध्यान रहे कि हम श्वास छोड़ रहे हैं।
इस ध्यान केंद्र पर भी 5 बार अपनी श्वास पहुंचाएं, रोकें और छोड़ें। आपका चेहरा प्रसन्नता से, तेज से भर रहा है, ऐसा महसूस करते हुए अपने श्वास को ऊपर सिद्धि केंद्र की ओर ले जाएंगे। वहां तक श्वास को पहुंचाना आपके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वह केवल योगियों को ही हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान उधर ले जाते हुए महसूस करें, सिर के ऊपरी भाग तक श्वास जा रही है। उस सिद्धि केंद्र पर छूकर वहां पर रुकती है 4 सेकंड, और फिर श्वास धीरे धीरे हम नाक के माध्यम से छोड़ रहे हैं। पुनः श्वास को ऊपर की ओर ले जाएं। मस्तिष्क के अंदर, सबसे अंदर हम उस श्वास को छू करके धीरे धीरे बाहर ले जाते हैं। पूरा ध्यान आपका मस्तिष्क के अंदर फैले हुए जाल पर और सिर के सबसे ऊपरी बिंदु पर पहुंचे। बिल्कुल आनंद के भाव के साथ बोलेंगे, मैं निरोग हूँ, मुझे कोई रोग नहीं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन पवित्र है, मेरे मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध नहीं, मैं किसी से भी कोई भी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ कोई भी मनाने का, जबरदस्ती चलाने का भाव नहीं करूंगा। जिसको जैसा करना है करता रहे, मैं स्वयं अपने आनंद में जी रहा हूँ। संसार के सब जीव अपने आनंद में जिए। मेरा सबसे क्षमा भाव, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ नीचे कर लें। आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्चक थे व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश।